मैं आपको ये भी और कहना चाहता हूं कि राज्य के किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी ने अभी बताया आपको कि हम किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। आप चिंता मत करिए। लेकिन एक निवेदन जरूर मैं आपसे करना चाहता हूं, आपके माध्यम से राजस्थान के सभी किसानों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी मिट्टी को चेक कराएं। मृदा कार्ड हमने बनाए, फ्री में चेक हो रहा है। अगर आपको यह देखना है कि उसमें कितने खाद की आवश्यकता है, हमारी एक आवश्यकता बन गई है कि अब की बार हमने 10 किलो बीघा डाला, अगली बार 15 डाल दिया, अगली बार 20 कर दिया। हम बढ़ाते जा रहे हैं उसको, हम हमारी जमीन को खराब करते जा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना हूं हजारों सालों से हमारे उन बुजुर्गों ने उस जमीन की किस तरह से रक्षा की, उस जमीन को किस तरह से रखा। आज हम छोटे से लाभ के लिए कि हमारी थोड़ा सा लाभ ज्यादा मिल जाए, उसके लिए हमारी जमीन को खराब करने का काम कर रहे हैं। आप उसमें उर्वरक डालिए, कितनी आवश्यकता है उतना डालिए, आगे वाली पीढ़ी को नहीं छोड़ना है क्या। एक मैं और कहना चाहता हूं आपसे, वो भी कर लीजिए, क्योंकि आजकल किसान हमारे बटाई पर, बड़े वाले किसान है वो बटाई पर दे रहे हैं खेती को। बटाई पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं बताइए? बटाई पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और वो क्या करता है बटाई वाला, फिर अगर आपको 20 किलो खाद देना है तो वो 30 किलो डालेगा उसमें। वो ये सोचेगा एक साल में ही इसमें से जो है उसको निकाल लो। सोचता है कि नहीं सोचता है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बटाई पे देने से पहले ये बात कर ले कि भैया कितना उर्वरक ये झेलने वाली है, कितना हम डालने वाले हैं। क्योंकि अगर वो बारिश का पानी होता है तो वो खेत में अंदर नहीं जाता है, हमारी जमीन खराब होती है। हम जितना खाद बेचते हैं उससे ज्यादा खाद उसमें क्यों डलता है? उससे कोई फायदा नहीं होता है। मैंने भी देखा है, कभी कभी आप कहते हैं अरे साहब वैसे तो बहुत बड़ा था, लाख तो इसमें खूब था, लेकिन हवा निकल गई। अरे भैया वो हवा नहीं निकली है, आपने उसमें ज्यादा यूरिया, ज्यादा डाई प्रयोग किया है। वो बढ़ तो गया, लेकिन उसमें दाने नहीं आए। दाने ही नहीं आए कि आप उसमें मात्रा किसी को ज्यादा खिलाओगे, किसी बुजुर्ग को ज्यादा खिला दो, किसी जवान को खिला दो, किसी को खिला दो, तो अति की चीज नुकसान करती है कि नहीं करती है? अरे अति की तो कुछ भी हो, अति की तो वो नुकसान करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम सोचते हैं, हम जानते हैं, अरे साहब लाख बड़ा अच्छा था इस खेत में, लेकिन साहब पूजन उस हिसाब से नहीं बैठी। वो इसलिए नहीं बैठी कि आपने उससे ज्यादा उसमें खाद डाल दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आज वैज्ञानिक युग है, आप उसमें अपनी मिट्टी को चेक कराएं। सभी के पास मृदा कार्ड बने हुए, उसको चेक कराएं, उससे पूछें। कृषि पर्यवेक्षक आपके पास आता है, 4 बार उसको ले जाएं कि मेरे खेत में कितनी खाद की आवश्यकता है, वो आपको बताएगा। आपकी जमीन भी अच्छी रहेगी, आने वाली पीढ़ी को भी रहेगी। अरे मेरे भाइयों, मैं एक ही हमेशा कहता हूं कि हम विकास करें, लेकिन विरासत का भी ध्यान रखें और आने वाली पीढ़ी का भी हम ध्यान रखें। हमारे बुजुर्गों ने उस जमीन को किस तरह से सजो के रखा था, किस तरह से उन्होंने रखा था, हमें भी आगे वाली पीढ़ी को यह दे करके जाना है। इसलिए यह भी मैं कहना चाहता हूं, सहकारिता की हमारी यूनिट बनेंगे तो किसान का उससे जुड़ाव होगा। किसान की कई तरह से उन्नति होती है। किसान का पशुपालन भी है, सहकारिता भी है। सहकारिता के माध्यम से, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से हमारी बहनें, माता बहनें, मैं देखता हूं खेत में नहीं जाती हैं, उनका दिन भर सिर्फ रोटी बनाने के अलावा दूसरा कोई नहीं, बेचारी क्या करे, वो परेशान होती है। हमने सोचा है कि सहकारिता के माध्यम से उनको कोई ऐसा योजना हमारी बने, उसके माध्यम से ऐसा काम करेंगे, उनका दिन भर घर पे ही रह करके वो काम करें, जिससे कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करें। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। राजस्थान में 41,000 से अधिक सहकारी समूहों से जुड़े 1,17,00,000 से अधिक सदस्य सहकारिता से सीधे लाभान्वित हुए हैं। आपने देखा होगा, सहकारिता कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था। कांग्रेस ने सहकारिता को आगे नहीं बढ़ने दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग चल रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने हर पंचायत में सहकारिता की समिति खोलने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, उस सहकारिता को साझेदारी की बनाइए, पीएफपीओ को साझेदारी का सौदा बनाइए, मिलकर के उसमें काम करेंगे तो हमारा किसान आगे बढ़ेगा, हमारा किसान को उसका फायदा मिलेगा। इन्होंने सहकारिता को क्या बना के रखा? उसके पिताजी, दादाजी, काकाजी, नानाजी, क्या है ये? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने सदस्यता अभियान खोला है,
और आपने देखा कि हमारे लगभग 9 लाख सदस्य हमारे बन गए हैं। आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि सदस्य बनिए और अपनी सहकारिता में अपनी सहभागिता निभाइए। मित्रों, आपने देखा राज्य में पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। हम किसानों के मामले में देश में कई चीजों में हम प्रथम हैं, क्योंकि लगातार हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अब तक हमने लगभग 5,735 पैक्स गो लाइव किया जा रहा है। 97,000 से अधिक कृषि यंत्रों पर 540 करोड़ रुपए का अनुदान हमने दिया है। फसल के नुकसान को रोकने के लिए किसानों को लगभग 28,000 किलोमीटर की तारबंदी भी की है हमने। प्रदेश में 9,000 से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित हमने किए हैं। कृषि शिक्षा में हमारी बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। कक्षा 12 स्नातक स्नातक पीएचडी छात्रों को 97 करोड़ रुपए से अधिक प्रोत्साहन राशि भी हमने किसानों की बेटियों को दिया है। सरकार ने इसको 5 गुना किया है। मोटे अनाज और अन्य उत्पादनों को राजस्थान अग्रणी है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मित्रों, एक समय था किसान केवल, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा चुनावी वायदे किए हैं। किसान के मन में यह होता है कि ये राजनीति वाले आते हैं, इस तरह की बातें कर जाते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, जो हमने एक एक वायदा केंद्र सरकार राज्य सरकार ने किया है, हम किसानों के लेकर के उसे पूरा करेंगे। यह भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम सिर्फ चुनावों की वायदे नहीं करते। कांग्रेस झूठे वायदे करके, झूठे सपने दिखा करके हमेशा काम करती है। अरे हमने किसान सम्मान निधि के लिए कहा तो हमने उसी पहली साल में हमने प्रारंभ कर दिया, और किसानों के लिए जितनी योजना है उनको हमने प्रारंभ किया है। मैं आपको एक अंत में कुछ बातें बताऊंगा जो कांग्रेस और हमारे में कितना अंतर है, मैं वो भी मैं बताना चाहता हूं। यही नहीं, उनके शासनकाल में कर्ज के बोझ दबे तला रहता था। एमएसपी केवल अखबारों की सुर्खियां आती थी। लगातार हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं और उसको ले भी रहे हैं। पूरे देश में हमारे किसान इस तरह से, एक ही बात और कहूंगा मैं अंत में आपसे कि लगातार हमारे किसान के लिए जो हम काम कर रहे हैं ये है, ये कांग्रेस सरकार का भी चिट्ठा और हमारा भी है। फार्म माउंट खेत तलाई के लिए उन्होंने जो काम किया था, हमने 21 महीने में जो उन्होंने काम किया था, उन्होंने 6,351 में फार्म माउंट बनाए, हमने बनाए 35,368, और उन्होंने 5 साल में बनाए थे 29,430। उनसे 2 साल के अंदर हमने ज्यादा किए हैं। 21 महीनों में हमने ज्यादा कर दिए जो उन्होंने 5 साल में किए थे। इसी तरह खेतों में तारबंदी हमने किया 280 लाख मीटर और उन्होंने किया 5,050 लाख मीटर, यानी 113 लाख मीटर तो उन्होंने 5 साल में किया और हमने 280 लाख मीटर किया है। पशु चिकित्सालय, क्योंकि ये किसानों का संबंध का है, इसलिए पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत हमने 2 साल में, 2 साल होने वाले, हमने 101 किए हैं। उन्होंने 21 महीने में 1 किया था और 5 साल में 49 किए थे, और हमने 101 अब तक हमने कर दिए। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा क्रमोन्नत हमने 50 कर दिए, उनका 21 महीने में 0 था और पूरे 5 साल में मात्र 13 किए थे। ये मैं आपको बता रहा हूं जो किसान से संबंधित है। महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनी किट हमने 59,25,000 महिलाओं को किट दिए हैं और उन्होंने दिए 16 लाख को, उन्होंने दिए 16 लाख को। और पाइपलाइन पर अनुदान राशि कृषकों को 98,753 और उन्होंने दिए थे 43। डिग्गी निर्माण हमने दिया 7,903, उन्होंने दिया 4,061। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण हमने दिया 43,036 करोड़, उन्होंने दिया 19 करोड़। सेडनेट हाउस वर्ग मीटर में हमने दिया 922 लाख, उन्होंने दिया 99 लाख। नहरी तंत्र में सृजित सिंचाई सुविधा हमने 84,029 हेक्टेयर में दिया और उन्होंने 17,000 हेक्टेयर में दिया था। सोलर पंप सेट की स्थापना हमने 50,090 की, उन्होंने 13,000 दिया था। यह मैं वो बता रहा हूं आपको लगातार जो काम हो रहे हैं। और आपने देखा होगा डिग्गी के लिए लगातार हमने हमारे कृषि मंत्री जी से आग्रह किया, वो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, और हमने उसको नरेगा से जोड़ दिया, इसलिए किसान को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, हर काम को हम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं हमारे।
नवकरणीय बिजली उत्पादन में उन्होंने मात्र 837 मेगावाट किया था 21 महीने में, हमने किया 5,933 मेगावाट। उन्होंने 5 साल में किया 3,952। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुसुम ए भी किया, कुसुम सी भी। ये मेरे पास इतनी योजना है जो 5 साल बनाम 2 साल हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग इस पर जवाब नहीं देते हैं। मेरे भाई और बहनों, अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा, हर दृष्टि से हमारी सरकार किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए कृत संकल्प है। मैं आपसे इतना ही अंत में निवेदन करूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान की क्या क्या समस्या है, उनको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। मैं आज की इस किस्त जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय किसान। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।